जाते हैं। अनन्यता के कारण उनमें चित्त की स्थिति न होने के कारण या हमारा जो लेना अनुचित है, ये ऐसा कह रहे हैं दूसरे पर्व से। अनुचित तो कदापि नहीं है, पर अनन्यता की प्रियता में स्वाद नहीं मिलता। हाँ, ये बात तो है। तो कुछ दिन से ये लग रहा कि आपसे आज्ञा ली जाए। अब जैसे हमें पता है हमारे प्रभु के अनंत नाम है, अनंत रूप है, उनकी अनंत लीलाएं हैं, पर हमें जो गुरुदेव ने नाम दिया है, जो मंत्र दिया है, जो आराध्य देव का रूप दिया है, अब उसके अलावा कुछ रुचेगा नहीं। हाँ, बहस भी द्वेष भी होने लगता है। हाँ, अगर उन लोगों से बोलोगे राधा राधा होना है तो वो नहीं, ये भी चतुरता भक्त को रखनी चाहिए कि अपने हृदय की निष्ठा व्यक्त नहीं करनी चाहिए। सबके बीच में रहे, सबसे मिलके रहे, पर अपनी निष्ठा अंदर से रखे। भक्ति विग्रह नहीं सिखाती, लड़ाई झगड़ा नहीं सिखाती। भक्ति में तर्क वितर्क नहीं, क्योंकि भक्ति हृदय प्रदान होता है और हृदय प्रेमी होता है। तो प्रेमी कभी किसी का अहित अमंगल कटु वचन ये नहीं बोलता। हाँ, हमारी निष्ठा है, हम राधा नाम के रसिक हैं, हम तो प्रभु का जो नाम है, रूप है, लीला है, जो जो भज रहा है भजो, अच्छा है। पर मेरे को जो प्रिय लगा, मेरे गुरुदेव ने दिया, अब नहीं। रसना कटो जो अन रटो, निरख अन फुटो नयन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जसवैन। अब तो अनन्यता से, पर हमको ये व्यक्त करके किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना। अगर ऐसा करते हैं तो फिर आपकी भक्ति में बाधा आ जाएगी। हाँ, अंदर से तो शांत रहिए, किसी से कहने की जरूरत नहीं। पर वो जरूरी है, आपकी बात का हम समर्थन करते हैं कि रुचि नहीं रहती, फिर अन्य रुचियां नहीं रह जाती। जब अनन्यता आती है तो फिर अन्य, देखो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, बने तो रघुवर ते बने और बिगड़े तो भरपूर तुलसी औरन ते बने, ता बनिबे पे धूर। ये अनन्यता आ ही जाती है उपासक के हृदय में। जब वो कृपा पात्र बनता है तो ऐसी अनन्यता आ जाती है। बाबूलाल जी राजस्थान से। गुरुदेव राधा राधा। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, राधे राधे। गुरुदेव, मुझे निरंतर नाम जप करने का अभ्यास करते हुए 1 साल से अधिक समय हो गया है, और आप जो सत्संग में जो बोलते हैं उसको अपने आचरण में उतारने का भी अभ्यास कर रहा हूँ। गुरुदेव, एक इच्छा हमारी बहुत है और इसका समाधान केवल आप ही कर सकते हैं। मुझे संतों का संग कैसे मिले, संतों की सेवा कैसे मिले और भक्तों का चरित्र कैसे सुनने को मिले? मैं बहुत इससे हाँ, ये बड़ी कृपा है जो आपके अंदर ये इच्छा जागृत हुई है, पर इस इच्छा की पूर्ति भगवान की कृपा के बिना नहीं होती है। जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। भगवान जब द्रवित होते हैं तो भक्तों का संग, संतों का संग मिलता है। नहीं तो प्रायः कुसंग ही बहुतायत है, सत्संग मिलना बड़ा कठिन होता है। सत्संग का मतलब होता है जहां केवल भगवान बस, न कंचन, न कामिनी, न कीर्ति, न कोई मान, न सम्मान, केवल भगवान की बात, केवल भगवान से ही मिलने की बात, केवल भगवान से ही प्रेम की बात। ऐसे संतों का समागम मिलना बड़ा कठिन। तो वैसे प्रगट में ज्यादा सानिध्य ना मिले तो भी आजकल यंत्र है, इससे सानिध्य बढ़िया मिल जाता है। गुण दोष में संसार है, तो जैसे मोबाइल है, इसमें एक बहुत बड़ा गुण भी है कि हम नाम जप, नाम कीर्तन, सत्संग, ये सब हम उससे सीख सकते हैं। मोबाइल में आप जिसका चाहो उसका सत्संग सुन सकते हैं। तो प्रगट में संतों का सानिध्य हम ले सकते हैं मोबाइल से। अब रोज वृंदावन आकर के सभा में बैठना है तो वृंदावन वासी का सौभाग्य हो सकता है, अन्य का तो हो ही नहीं सकता कि वो रोज आ सके। बड़ी टीवी में लगा के रोज। हाँ, ऐसे जैसे अभी कि वो विदेश से आए थे तो वो कह रहे थे कि तो हम कहा ऐसे मोबाइल रख करके आप मान लो कि हम संत समागम कर रहे हैं और आराम से ध्यान पूर्वक सुनो, तो आपको यही लगेगा मैं वृंदावन में बैठा सत्संग सुन रहा हूँ। और बच्चा स्वयं में भक्तमाल का चरित्र पढ़ो, भक्तों के चरित्र। यही पूछना चाहते थे। हाँ, स्वयं में बैठ भक्तमाल ले लो। और एक चीज और बच्चा ध्यान रखो, यहाँ तो बढ़िया बात है, कभी अपने को प्रकाशित मत होने देना, क्योंकि ये भक्ति का जो रंग है ना, इसमें पता चल जाए तो चोर भी लग जाते हैं, ठग भी लग जाते हैं। कभी कभी अहंकार जो हमारे अंदर है ना, वो चोरों को बुला लेता है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। तो हमें दैन्य रहना है और अपने को छुपा के रखना है, कभी अपनी भक्ति को प्रकाशित। और जब भगवान प्रकाशित करते हैं फिर कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। तो अधिकतर गुप्त रहने की चेष्टा करो और खूब नाम जप करो, स्वयं भक्तमान ले लो, भक्तों के चरित्र पढ़ो। और ये एक ध्यान रखना, अपनी तरफ से किसी भी संत को अपना बनाने की कोशिश मत करना। ये हम तुम्हें इसलिए कह रहे हैं कि तुम्हारी श्रद्धा में ना फर्क पड़ जाए। जब भगवान संत समागम देंगे
तो वो बहुत जांच पूर्वक देते हैं, फिर आपकी अश्रद्धा नहीं होगी। और आप ऐसे तो फिर आपको संतों के प्रति यदि अश्रद्धा हो गई तो भाव चला जाएगा। गुरुदेव आपने अभी बोला कल परसों कि जो भी संत मिले सबके प्रति भगवत भाव करना। बच्चा भगवत भाव तो हम जड़ चेतन सबके प्रति, संग का मतलब समझ रहे हो? आओ महाराज बैठा, क्योंकि बच्चा कई ऐसे जीवन में दृश्य देखे हैं जिनसे मुझे लगता है सबको प्रणाम करें, पर संग के लिए भगवान से प्रार्थना करें कि मुझे आप अपने, वो जानते हैं मुझे संतों का संग दीजिए, तो वो संत संग देंगे। जब द्रोही दीन दयालु रागो तो साधु संगति पाइए। और यदि हम कहीं अपनी तरफ से, तो बहुत से ऐसे भगवान के लीला विलास वाले रूप हैं जिनको देखकर आपके संतों के प्रति हो सकता है भावना गिर जाए। इसलिए हम कह रहे हैं, क्योंकि भावुक लोग जैसे होते ना, फिर बहुत जल्दी फिर उसमें अभावना भी आ सकती है। ऐसी ऐसी लीलाएं हैं कि जिनका उद्देश्य ही नहीं श्री भगवान है, और ऐसा सब कुछ, तो उसमें फिर आपकी श्रद्धा चली जाएगी। या तो फिर इतनी निष्ठा हो कि हमारा कभी दोष दर्शन ही नहीं होगा, चाहे जैसा व्यवहार करें, पर ऐसे व्यवहारों में फिर दोष दर्शन होने लगता है। तो इसलिए दोष दर्शन ना हो, अपनी तरफ से परिचय मत बनाओ और भगवान से प्रार्थना करो कि मुझे संत समागम दीजिए। तो वो जब संत समागम देंगे तो बहुत, जीवन में हमारा ये नियम रहा है, हम अपनी तरफ से किसी की प्रशंसा सुनकर कभी नहीं गए, कभी नहीं गए। जीवन बचपन से मतलब एक निष्ठा रही है कि मुझे श्री भगवान जरूर मिलाएंगे। अगर भगवान का प्रेमी भक्त है तो मेरे हृदय में जब तक प्रेरणा नहीं होगी तो हम अपनी तरफ से कभी नहीं ऐसा। और जब प्रेरणा हुई तो जहां देखा है वहां बिल्कुल 100% वाला देखा, 100%, 99 नहीं। तो क्योंकि भगवान अपने हृदय को जानते हैं और उसके भी हृदय को जानते हैं, तो इसलिए बहुत गुप्त रहना चाहिए। अपनी श्रद्धा को ऐसी प्रकाशित न करना चाहिए कि कभी कोई उसमें हमारे ठेस पहुंचा दे। बहुत विचित्र विचित्र कोटि की लीलाएं हैं। 1000 में कोई 2-4 ऐसे होंगे जो भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं, 1000 में कोई 2-4 होंगे, ये बात समझना है। तो हमें क्या करना है? सब में भगवत भाव करना, पर अपने को संबंध नहीं रखना, अपने को संसर्ग नहीं होने देना। संसर्ग वही जब भगवान करवा दे। जब हनुमान जी से विभीषण जी मिले तो कहा, मोहि भाव भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। इसलिए पहले से सावधान कर रहे कि बच्चा कलयुग है, बड़ा विचित्र रूप है। अपने भाव को, जैसे तुम्हारे निर्मल भाव है, फिर तुम्हारे भाव में ठेस पहुंच जाएगी तो तुम्हें फिर हर जगह वही दोष दर्शन होने लगेगा। एक जगह जल जाए ना तो फिर सबसे घृणा होने लगती है, और वो जीवन का बहुत नाश का स्वरूप होता है। इसलिए बहुत सावधान रहे, कहीं अपनी श्रद्धा प्रकाशित न करे। और जब भगवान प्रकाशित करेंगे जिसके प्रति, वो अटूट होगी, क्योंकि भगवान के द्वारा दी है। समझ पा रहे हैं आप हमारी बात? गुरुदेव लेकिन जब भक्तमाल हम पढ़ेंगे तो नाम छूट जाता है, हम उसमें बहुत ऐसे नहीं। एक चीज समझो कि नाम और भक्त और भगवान और गुरुदेव एक ही बात है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। अगर हम भक्त चरित्र पढ़ रहे तो नाम में है, संत सेवा में है तो नाम में है, ठाकुर सेवा में है तो नाम में है। क्योंकि हम सुन रहे हैं ना, वो भगवान के प्रेमी भक्त हैं, इनमें भेद नहीं माना जाता। तस्मित जने भेदाभावात, भगवान और भगवान के जनों में अभेद स्थिति होती है। तो उस समय नहीं सोचना कि नाम छूट गया। गुरुदेव अब मैं बिल्कुल कोरा कागज आपके पास भर के आया हूँ, अब आप मुझे जो आदेश कर दो मैं वैसे बिल्कुल वैसे ही चलूंगा। तो जो आपको बता रहे हैं उसका चिंतन कीजिए और नाम जप कीजिए, ठीक है? राधा राधा नाम। हाँ, राधा राधा नाम जप कीजिए, ठीक है? सतनाम कौर जी, प्रणाम महाराज जी। गुरु प्रदत्त गुरु मंत्र का जाप ज्यादा से ज्यादा करने का प्रयास करती हूँ। जब भी मैं लंबी गहरी श्वास लेकर गुरु मंत्र का अभ्यास करती हूँ तो 15-20 श्वास के बाद ही जब अपने आप श्वास ना चलकर ख्याल में चलने लगता है। आज्ञा चक्र में बहुत वाइब्रेशन रहता है सारा दिन, थोड़ी थोड़ी देर बाद। क्या ये सही है महाराज जी? नहीं, आप क्या मतलब ख्याल का तात्पर्य क्या कहना चाहते हैं कि आपका मंत्र स्वतः चलने लगता है? हाँ, तो कहने की जरूरत नहीं। और आज्ञा चक्र में मान लो यहाँ की बात कर रहे हो जी। जब हमारी एकाग्रता होती है तो सारा खेल यहीं से होता है ना, आज्ञा चक्र से। तो ये एक वाइब्रेशन का मतलब जैसे कुतकुताहट सी होती है, एक चेष्टा सी होती है। तो ये कोई अभी सिद्धावस्था का स्वरूप नहीं है। और कभी अब प्रकाशित भी मत करिएगा, किसी को कहिएगा नहीं, क्योंकि भक्ति के इन भावों को छुपाया जाता है। पर वो निरंतर जब बिना प्रयास के, जैसे हमारा दिल धड़क रहा है, हम धड़का नहीं रहे हैं,
श्वासें हमारी आ जा रही हैं, हम इसका प्रयास नहीं कर रहे हैं। ऐसी जब मंत्र स्वतः जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा, चाहे हम जग रहे हो या सो रहे हो या स्वप्न में हो, हर समय भगवदाकार स्थिति बनी रहती है, तब जाकर कुछ संतोष करने लायक बात है। आपका अच्छा अभ्यास बन रहा है, पर ये टिकाऊ चीज नहीं है। अभी स्थायी नहीं हो गई कि मतलब हम बेपरवाह हो जाए। सावधान रहिए और बढ़ाते रहिए इसको, और ये कोई हानि नहीं करता। जैसे भजन में हम है ना, तो ये डरना नहीं चाहिए कि मतलब किसी भी चक्र पर उसका प्रभाव पड़े, हृदय चक्र पर, नाभि चक्र पर, मूलाधार केंद्र पर, कहीं भी प्रभाव भजन है, उसकी तेजस्वी शक्ति है, तो इससे लाभ ही होता, कभी हानि नहीं होती। उसके विषय में किसी डॉक्टर या किसी और से कहने की जरूरत नहीं। भगवान के भजन से समस्त चक्रों का भेदन हो जाता है, कुंडलनी जागृत हो जाती है, दिव्य शक्तियां आ जाती हैं, पर वो सब समाहित की जाती हैं, उनको प्रकाशित नहीं होने दिया जाता, तब जाके भगवत साक्षात्कार होता है। अगर वो उनको प्रकाशित कर दे तो फिर भगवत साक्षात्कार में बाधा आ जाए। इसलिए बड़े बड़े संतों को देखो, कोई चमत्कार नहीं, शांत गंभीर, क्योंकि वो भगवान से मिलना चाहते हैं, वो संसार का चमत्कार नहीं रखना चाहते। तो अच्छा है, आप खूब नाम जप कीजिए। गुरुमंत्र पवित्र अवस्था में जपिएगा, जब शरीर अपवित्र हो तब नाम जपिएगा, उस समय गुरुमंत्र मत जपिएगा। गिरजा गोयल जी, पंचकुला। श्री हरिवंश गुरुदेव। हाँ बच्चा। गुरुदेव, जब कोई वैष्णव पधार जाए और उसके गले में अपने गुरुदेव की छवि वाली कंठी या राधा नाम की कंठी डली हो, तो क्या उन वैष्णव का अंतिम संस्कार के साथ उनको उतार देना चाहिए या साथ में ही? साथ में, क्योंकि गुरुदेव